हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में हमने आपको विलोम शब्द बताए थे। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द या विपरीत अर्थ देने वाले, है ना। तो उसको पढ़े थे हमने, जैसे हमने उसके उदाहरण भी बहुत सारे लिखवाए भी थे और आपको होमवर्क में भी दिए थे। आओ करें 5 या 6 जो रहा होगा वो जो है आपको हमने दिए थे, है ना। तो अब हम जो है एक नया चैप्टर ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था किसान का न्याय कहानी, उसके अंतर्गत ही है। ये जो ग्रामर है वो है मतलब अपने को पढ़ना है विलोम शब्द और उसके बाद विशेषण, है ना। तो विलोम शब्द तो हम पढ़ चुके हैं। आओ करें 5 और 6 होमवर्क में था और मेरी बारी 1 और 2 भी रहा होगा, है ना। तो उसको आप चेक करवा लेंगे। अब हम जो है विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग ने 5th क्लास में संज्ञा या सर्वनाम पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसमें सबसे मुख्य रहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर किसी का नाम लिया जाता है ना। जैसे कि बोले कि राम खेल रहा है ना, और लड़का खेल रहा है बोलेंगे तो वो काय में आएगा, जातिवाचक में। और राम खेल रहा है यानी नाम आया तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक, है ना। वैसे ही सर्वनाम में जो संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। वैसे ही हमको विशेषण पढ़ना है। तो विशेषण की क्या परिभाषा है बच्चों, आप लोगों को बोर्ड में आज उतने सफाई से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसको हमने पेंट करे हैं। अब आप लोगों को बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है, हम उसको लिखा भी देंगे। आज थोड़ा सा ऐसे ही देख लीजिए। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने प्रकार हैं या भेद या प्रकार कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, सर्वगुण संपन्न। इसको हम कौन सी ट्रिक से याद करेंगे, सर्वगुण संपन्न। तो सर्व से सार्वनामिक, गुण से गुणवाचक, और स से संख्यावाचक, और प से परिमाणवाचक, है ना। ये 4 जो है विशेषण के भेद हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण, है ना, और सेकंड में गुणवाचक। तो सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा जो है आपको बताते हैं कि ऐसे सर्वनाम जो कि संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, है ना। ऐसे सर्वनाम जो कि संज्ञा शब्द से पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, यह घर मेरा है। तो घर क्या है, संज्ञा, और उसके पहले यह जो आया वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम, है ना। तो समझ गए बच्चों। ऐसे ही कई उदाहरण रहेंगे, उसको देख के हमको पहचानना है कि ये कौन सा विशेषण है। सेकंड में आ जाइए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में जिन विशेषण में क्या बताया जाता है, किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है, ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण में आएगा मधुरता, दयालु, वह व्यक्ति दयालु है अपन बोलते हैं, है ना, उसमें मधुरता का गुण है, ये सब बोलते हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब थर्ड में आ जाइए संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषणों में क्या बताई जाती है, संख्या बताई जाती है ना। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संख्या का बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में जिसमें ऐसे विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित विशेषण, और ऐसे विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे निश्चित में उदाहरण बोलेंगे कि हमने 1 दर्जन केले लाए, या पापा ने 1 दर्जन केले लाए, तो 1 दर्जन मतलब 12 केले, है ना। संख्या बताई गई तो क्या कहलाएगा, निश्चित। और बोलेंगे कि पापा ने कुछ फल लाए, है ना, तो कुछ फल लाए तो अनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें क्या बताया जाता है, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी भी वस्तु की माप या मात्रा या मापतौल का पता चलता है, तो ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण
कहलाते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, वैसे ही निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित जिस विशेषण से में निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिससे अनिश्चित, ऐसे विशेषण जिनसे अनिश्चित वस्तु की माप या तौल का पता चलता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें भी वैसे ही, जैसे अपन ने बोले 5 लीटर तेल, तो काय में आ जाएगा वो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक में। और अगर अपन ने बोले अनिश्चित, तो बोलेंगे कुछ तेल या कुछ पानी, तो वो क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों आप सब समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होती है, विशेषण क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम में संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण में किसी मतलब संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर है संख्यावाचक और परिणामवाचक, तो जिसमें संख्या का बोध होता है, ऐसे विशेषण जिनसे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ऐसे विशेषण जिनसे किसी वस्तु की मापतौल या मात्रा का पता चलता है, इसमें संख्या का पता चलता है और इसमें मापतौल का पता चलता है, तो क्या कहलाते हैं, परिमाण। जैसे इसमें अपन ने संख्या बताया 1 दर्जन केले, है ना, और इसमें संख्या बताया, और इसमें क्या बताएंगे 5 लीटर दूध या 2 किलो दाल, इस प्रकार से, है ना। अब उसके बाद वैसे ही सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिससे जो शब्द संख्या के बदले आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, कि जैसे अपन ने बोले कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब हमको अंतर याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ है। इसको एक बार बुक में बहुत अच्छे से दिया है आपके, वो बुक में विलोम शब्द के बाद जो है पेज नंबर 26 में बहुत अच्छे से विशेषण दिया है, उसको आप एक बार पढ़ेंगे और उसमें से जैसे हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिख दी है वैसे ही आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ऐसे ही हेडिंग देके विशेषण की परिभाषा, प्रकार जैसे हमने लिखे हैं, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से लिखवा देंगे। और ऐसे ही बिल्कुल पूरा नहीं उतारना है बुक से, हमको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें को, अपने याद करने लायक चीज़ों को कॉपी में नोट कर लेना है। तो बच्चों आज की कक्षा जो है यही समाप्त होती है और आपका होमवर्क हमने बता दिया है कि क्या है। तो धन्यवाद बच्चों।